राजभाषा भाग 2 में हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी के अनुच्छेद 340 से लेकर 351 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 340 की। इसके अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यानी कि यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में इस बात पर सहमत हो जाए कि उनके बीच पत्रादि की भाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए तो ऐसा संभव हो सकेगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्य के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां या तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ जो है अंग्रेजी भाषा में होंगी जब तक कि जो है संसद विधि द्वारा इसका उपबंध ना कर ले। लेकिन यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त कर ले तो वह उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयाँ जो है वो क्या है हिंदी भाषा में जो है वो उसका आदेश दे सकता है। लेकिन जो डिक्रियां और तथा आदेश होंगे वो अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। अनुच्छेद 349 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा के उपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन जो है वो राज्य में या संघ में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में दे सकता है। दूसरा ये है कि इसमें किसी राज्य में यदि अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए
जो है वो मातृभाषा में प्रबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अर्थात इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके अनुसार हिंदी भाषा के शब्द भंडार में संस्कृत से और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसमें वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार हमने राजभाषा भाग 1 भाग 2 के द्वारा राजभाषा हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि हम इसका एक सार संक्षेप में हम बात करने का प्रयास करें तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि राजभाषा क्या है। राजभाषा जो है वो राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कहा जाता है। अब किसी भी देश में जो राजकीय कार्य हैं उनको चलाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। भारत की 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी को मिलाकर कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है राजभाषाओं के रूप में। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगले भाग में हम विधानमंडलों की भाषा और सन 1950 के बाद भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।